क्या कारण है कि पिछले 1 सालों में चाइना की प्रॉपर्टी सेल 72% से भी ज़्यादा नीचे गिर चुकी है। वो रियल एस्टेट जिसका चाइना की जीडीपी में 30% योगदान हुआ करता था, वो लगातार गिरते जा रहा है। और यही नहीं, ये तो सिर्फ समस्या की एक शुरुआत है। एक्सपर्ट का ये कहना है तो सिर्फ समस्या की शुरुआत है, असली प्रलय तो आनी है बाकी है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे चाइना की घोस्ट सिटी के बारे में। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से। तो दोस्तों, चाइना की जो रैपिड ग्रोथ स्टार्ट हुई है वो अर्ली 2000 से स्टार्टिंग हुई है। तो रैपिड ग्रोथ होने की वजह से दुनिया भर की कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए चाइना में आके बसने लगी। तो कई सारे लोग चाइना के गांवों से शहर की ओर आने लगे। पहले चाइना भी एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, ज़्यादातर लोग उसके गाँव में ही रहते थे। बात करें 1995 में तो लगभग 29% लोग चाइना के गाँवों में रहा करते थे। लेकिन जैसे जैसे चाइना डेवलपमेंट की तरफ बढ़ता गया, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शहरों की ओर आके बसने लगे। आज के समय की बात करें तो लगभग 64% चाइना के लोग शहरों में रहते हैं, जिनकी संख्या लगभग 90 करोड़ है। जैसे जैसे लोग शहरों की तरफ आने लगे तो उनके रहने के लिए घरों की ज़रूरत भी पड़ने लगी। चाइना में एक नियम है कि वहाँ का आम इंसान ज़मीन नहीं खरीद सकता, इसलिए जो बड़े बड़े डेवलपर्स और बिल्डर्स थे वो मार्केट में आगे कूदने लगे। उन्होंने जो ज़मीन है वो लीज़ पे लेने लगे, और उस लीज़ पे लेने के लिए काफ़ी हैवी लोन्स की ज़रूरत पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपको पता है कि कंस्ट्रक्शन एक हैवी मनी टेकिंग बिजनेस है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पैसों की ज़रूरत पड़ती है कंस्ट्रक्शन करने के लिए। तो वहाँ के बड़े बड़े कंपनीज़ ने, डेवलपर्स ने, बिल्डर्स ने ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेना शुरू कर दिया बैंक से, क्योंकि पूरे चाइना में फ्लैट्स की डिमांड बढ़ती ही जा रही थी। इसलिए बैंक वालों को भी पता था कि एक प्रॉफिट मेकिंग, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपर्स और बिल्डर्स मार्केट में कूदने लगे। क्योंकि आप लोगों को पता है, जब भी किसी चीज़ की डिमांड मार्केट में बढ़ती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं और उस चीज़ के दाम बढ़ते ही जाते हैं। बैंक्स ने भी इसका फ़ायदा उठाया, दबा के बैंक से लोन बांटे। गवर्नमेंट को भी इससे ये फ़ायदा था कि कंस्ट्रक्शन की वजह से काफ़ी सारे जो उद्योग हैं वो भी फलते फूलते हैं, जैसे कि सीमेंट उद्योग, पेंट उद्योग, ब्रिक्स जो ईंटें होती हैं। गवर्नमेंट की हरी झंडी मिलने की वजह से बैंक लगातार लोन्स देते गए, डेवलपर्स लगातार फ्लैट बनाते गए और लोग लगातार घर खरीदते गए, जिसकी वजह से रियल एस्टेट मार्केट में बूम आ गया। इसलिए दुनिया के ज़्यादातर महंगे शहर आपको चाइना में मिलेंगे। अगर न्यूयॉर्क में आपको एक घर खरीदने में लगभग 10 साल का समय लगता है, तो वहीं मुंबई में खरीदने में 26 साल का समय लगेगा, और चाइना में खरीदने में 56 साल, यानी कि लगभग आपकी 2 पीढ़ियाँ एक घर खरीदने में निकल जाएंगी। तो आखिर ऐसे क्या कारण है कि चाइना के लोग तब भी घर खरीदते ही जा रहे हैं? तो दोस्तों, हमारे यहाँ जैसे सरकारी नौकरी को जैसे एक रिस्पेक्ट का सिंबल माना जाता है, तो वहीं चाइना में घर खरीदना एक रिस्पेक्ट का सिंबल माना जाता है। हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं गोल्ड में या एफडीज़ में, वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं घरों में। और इसका एक मुख्य कारण ये है कि चाइना में प्रॉपर्टी टैक्स 0% है। लेकिन तब भी ऐसे क्या कारण है कि एवरग्रांडे जैसी बड़ी कंपनी के 16 लाख फ्लैट आज भी खाली हैं, और पूरे चाइना में ऐसे कई फ्लैट हैं जिनमें लगभग 9 करोड़ लोग रह सकते हैं, लेकिन वो आज भी खाली हैं। उन्हीं फ्लैट्स को हम कहते हैं घोस्ट सिटीज़। दोस्तों, अगर बात करें एवरग्रांडे कंपनी की, तो एवरग्रांडे कंपनी शुरू में एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी थी। तो बैंक ने उसको कई सारा लोन दिया, मगर उन्होंने अपने पुराने प्रोजेक्ट्स को पूरे करने की बजाय वो पैसा नए प्रोजेक्ट्स में लगाते गए। उसके अलावा उन्होंने आम लोगों से ही पैसा लिया अपने बॉन्ड्स को बेचने के जरिए। इसके अलावा उन्होंने आम लोगों से ही पैसा लिया अपने बॉन्ड्स को बेचकर, जिसकी वजह से आज के समय एवरग्रांडे कंपनी पे लगभग $100 बिलियन यानी कि 8 लाख करोड़ का कर्जा हो चुका है, क्योंकि उन्होंने अपने पुराने प्रोजेक्ट तो पूरे करे नहीं, जिस वजह से उनके आज भी 16 लाख से ज़्यादा फ्लैट खाली पड़े हैं। उन्हीं फ्लैट्स को हम कहते हैं घोस्ट सिटीज़। दोस्तों, अपने फ्लैट ना मिलने की वजह से कई सारे लोग आज रोड पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन लोगों को रोकने के लिए चाइना को आर्मी का यूज़ करना पड़ रहा है। कई सारे जो बैंक्स हैं उन्होंने आम लोगों के अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया है, क्योंकि लोगों ने भी किस्तें चुकाने के लिए पैसा जो लिया है, जो लोन लिया है, वो भी बैंक से लिया है। बैंकों में अब 2 तरफा मार पड़ने वाली है, क्योंकि एवरग्रांडे कंपनी ने भी लोन कहाँ से लिया है? बैंक से, और आम लोगों ने भी लोन कहाँ से लिया है? बैंक से। अगर एवरग्रांडे कंपनी आम लोगों को फ्लैट नहीं देती है, तो आम लोगों ने भी धमकी दी है चाइना के कि वो भी बैंक का लोन नहीं चुकाएंगे, जिसकी वजह से पूरा कंप्लीट साइकिल हो जाएगा। एवरग्रांडे कंपनी फ्लैट्स नहीं दे पाएगी, फ्लैट्स नहीं देगी तो आम लोग पैसा नहीं देंगे एवरग्रांडे कंपनी को, इस वजह से एवरग्रांडे कंपनी भी लोन नहीं चुका पाएगी, और सारा जो बोझ है वो बैंकों पे आ जाएगा और बैंक डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से चाइना की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, और इसका असर सिर्फ चाइना में नहीं पूरी दुनिया में पड़ेगा। आम लोगों ने जो लोन बैंक से लिए हैं उसकी कुल कीमत लगभग $220 बिलियन है। एवरग्रांडे कंपनी पे टोटल जो लोन है वो लगभग $100 बिलियन से भी ज़्यादा का है।
तो दोस्तों ऐसी एक स्थिति इंडिया में भी बन रही है। आपको याद होगा इस समय इंडिया के और एशिया के नंबर 1 जो बिलियनर हैं वो अडानी है। और अब बात करें पिछले 1 साल की, तो उन्होंने भी करोड़ों खरबों रुपया बैंक से लोन के रूप में लिया है। तो आप लोगों का कहना है, क्या इंडिया की गवर्नमेंट को भी इसको लेकर सावधान रहना चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।